आज 48वां दिन है और लगातार फीड द नीडी, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है, जो आह्वान है, उसको यहाँ अक्षरशः पालन किया जा रहा है। और यहाँ पर प्रत्येक दिन जो लोगों के संदेश आते हैं हमारे फ़ोन पर, और हज़ारों की संख्या में संदेश आते हैं, उनको स्क्रूटनी करके, स्क्रीनिंग करके, और फिर उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है, कूपन दिया जाता है और मोदी किट दी जाती है। लगभग हम 8000 किट जो है वो बांट चुके हैं। और इसके अलावा हम पका हुआ भोजन 5000 लोगों को प्रत्येक दिन, अलग अलग केंद्र हैं हमारे, वहाँ से हम पका हुआ भोजन वितरित करते हैं। और जो सूखे राशन की किट भी हम अलग अलग जगह पर केंद्र बनाए हुए हैं हमने, वहाँ से 3 बजे और 5:30 बजे अलग अलग समय पर करते हैं। और अभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जितने भी मंदिर हैं और उनके जो पुजारी हैं, और मंदिर बंद होने के कारण उनको आर्थिक तंगी है बड़ी भारी, और सभी रीति रिवाज भी नहीं हो रहे हैं, शादी विवाह भी नहीं हो रहे हैं, तो हमने उनके लिए भी एक योजना बनाई है। और जो प्रेस करने वाले हैं, धोबी हैं, उनको भी काम बहुत कम है, क्योंकि लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, तो कपड़े भी उस तरह से तैयार नहीं हो रहे हैं, तो उनको भी हम आर्थिक रूप से जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको सूखे राशन की किट पहुंचा रहे हैं। हमारा सेक्टर 18 में है, सूरज पार्क RW भवन से हम बांट रहे हैं। और राजा विहार में इसी तरह हमारा केंद्र है, वहाँ पर हम वितरित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमने रोहिणी विधानसभा में 3 केंद्र बनाए हुए हैं जहाँ से ये वितरण हो रहा है। मेरे अपने व्यक्तिगत फ़ोन पे मैसेज आते हैं, और उसके आधार पे हम जो हैं उनको और आप देखेंगे कि मेरे फ़ोन पर लगातार मैसेज आ रहे हैं, और हज़ारों की संख्या में मैसेज आ रहे हैं। तो वो जो मैसेज आते हैं उसको हमने कंप्यूटराइज किया है, और उसको हम एक्सेल शीट पर उसका प्रिंट ले लेते हैं, और फिर उसमें से छटनी करके उन लोगों को फ़ोन करके बुलाते हैं, और फिर उनको कूपन देते हैं, और फिर कूपन के बाद उनको किट प्रोवाइड कराते हैं। ये पूरा गैर सरकारी है, इसमें किसी प्रकार का दिल्ली सरकार की किसी भी तरह की कोई सहयोग नहीं है। ये सब आम व्यक्तियों, जनता के सहयोग से हो रहा है, और लोगों के सहयोग से ये पूरा काम किया जा रहा है। मैं यही कहूँगा कि सरकार ने बिना तैयारी के जिस तरह से ठेके खोले, उससे जो अव्यवस्था फैली और कोरोना बीमारी को बढ़ावा मिला, ये ठीक नहीं है। प्रशासनिक कुशलता जो है उसको कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह है केजरीवाल सरकार का। और वो जगह जगह, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का मामला हो, चाहे वो सैनिटाइज करने का मामला हो, या फिर सूखा राशन देने का मामला हो, पेट्रोल पंप, शराब की दुकानें खोलने का मामला हो, तो ये सारा ऐसा महसूस होता है कि सरकार जो है ना वो प्रिपेयर्ड है, ना उनके पास कोई नीति है, ना कोई मार्ग है, और जिसके कारण आम आदमी, इसलिए दिल्ली में देश में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। रेड जोन, और वो भी टॉप। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, और सिर्फ एक छोटा प्रदेश है, एक छोटी कैपिटल है। और आप देखेंगे कि जहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ 22 करोड़ पॉपुलेशन है, वहाँ से दिल्ली में 10 गुना ज़्यादा केस, 15 गुना ज़्यादा केस प्रत्येक दिन आ रहे हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि दिल्ली में इतनी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं, आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? उनको रोकने के लिए आपने क्या तैयारी की है? अस्पतालों में फैसिलिटी नहीं है, अस्पतालों में रिस्पांस नहीं आ रहा है, जिसको कोरोना पॉजिटिव आ जाता है उसको क्वारंटीन तक नहीं किया जा रहा, उसको एम्बुलेंस तक प्रोवाइड नहीं की जा रही, उसके घर के लोगों का टेस्ट नहीं हो रहा। पूरे गली में, अभी झुग्गी बस्ती में, आपको बड़ी हैरानी होगी जानकर कि रोहिणी विधानसभा की झुग्गी बस्तियों में कोरोना आ गया है, अनधिकृत कॉलोनियों में कोरोना आ गया है, लेकिन वहाँ एक बार भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई एफर्ट नहीं हो रहा जिससे कि वहाँ पर एक कॉमन कम्युनिटी टॉयलेट है। वहाँ सब लोग, पूरी की पूरी बस्ती के लोग एक ही टॉयलेट में जाते हैं, और वहीं पे कोरोना पेशेंट उसको यूज़ कर रहा है, वहीं पे उसके परिवार के लोग यूज़ कर रहे हैं, वहीं बाकी लोग कर रहे हैं। तो ये हाल जब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ,
और यही हाल दिल्ली के बाकी जगहों से हमारे पास खबरें आ रही हैं। तो मैं यही कहूँगा केजरीवाल जी को कि कुछ उनको इस समय प्रचार छोड़ के और टीवी पर अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करने से कुछ नहीं होगा। प्रशासनिक कुशलता दिखाने की ज़रूरत है। सही मायनों में लोगों को आपकी ज़रूरत है। आज आप सिद्ध करिए कि दिल्ली की जो सरकार है वो सक्षम है। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि सरकार का सक्षमता पर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ लीपापोती करो, सिर्फ खाना पूर्ति करो, सिर्फ लफाजी करो और चीज़ों को ढको। अब यहाँ तक बात आ रही है कि जो डेथ हुई है दिल्ली में उनको छुपाया जा रहा है। जो आंकड़े अस्पतालों से अलग अलग लिए जाते हैं तो वो कुछ और हैं, और जो आंकड़े सरकार जारी कर रही है वो कुछ और हैं। ये फर्क क्यों है? अंधेरे में रखकर आप लोगों को अंधेरे में रखकर क्या बीमारी की ओर बढ़ने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैंने लगातार मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग से मैं लगातार टच में हूँ। पर हैरानी की बात है कि एक चुनाव प्रतिनिधि भी जब ये महसूस करता है कि सरकार विफल है, सरकार मजबूर है, सरकार कुछ कर नहीं रही है, लोग बार बार इस बात की एक सोसाइटी में 10-10 केस आ गए हैं। अभी राजा विहार में केसेस आ गए हैं, नाहरपुर में केसेस आ गए हैं, खड्डा बस्ती सूरज पार्क में केसेस आ गए हैं, और वो केस बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ ना क्वारंटीन किया गया, ना सैनिटाइज करने की सरकार ने सोची, ना उन लोगों को वहाँ से उनके परिवार के लोगों के टेस्ट हुए। जहाँ पॉजिटिव 10 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव है और सरकार की नॉलेज में है, उसके बावजूद वहाँ पर उस तरह के इंतजाम नहीं किए गए। ये तकलीफ की बात है। मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि ये समय कष्ट का समय है, कठिन समय है, चुनौती भरा समय है। हमें सिद्ध करना है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपना जो पेशेंस है उसको बना के रखेंगे, संयम को बना के रखेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना ये लाभकारी होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।